हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, बार बार फोन आ रहा है। ठीक है, मेरे पास मेरे सारे स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं कि सर इस बार 3.0 एग्जाम दूं या नहीं दूं। ये सभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अब मैं बार बार सबको जवाब दूं, इससे अच्छा है कि मैंने सोचा कि लाओ एक वीडियो बना दूं, ताकि जितने भी स्टूडेंट जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हो सब तक यह सूचना पहुंच जाए कि उन्हें पेपर देना चाहिए या नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। इसको हम 3 स्तरों पर समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहली बात है कि क्या बीएसबी 4.0 आएगा। अच्छा ये बताओ, ये बात आखिर आ क्यों रही है मन में? इसलिए रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती के 3 फेज हो चुके हैं और अवसर जो है वो 3 मिलने वाले हैं। इसलिए हर एक के मन में आ रही है कि सर ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट है, तो ये अटेम्प्ट हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या, देखो नहीं तभी हो सकता है कि नहीं देना चाहिए कि ये सारी चीजें फिट बैठती हो। तो क्या बीएसबी 4.0 आएगा? सबसे बड़ी बात तो यही। तो ये एक पता है प्रसन्नता वाली बात है कि बीएसबी 4.0 निश्चित आएगा और अगस्त में इसका पेपर होगा, ये निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा है और इसके अलावा के पाठक जी ने भी कई बार अपने वक्तव्यों में कहा है कि 4.0 निश्चित रूप से आएगा, अगस्त में ही आएगा। इस समय पर मार्च चल रही है और धीरे धीरे मार्च भी समापन की ओर आ गई है। ठीक है, अभी यहां पर 10 तारीख के आसपास तो हो गई, तो अब इसके बाद 20 दिन और बचे हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका मतलब है कि बीएसबी 4.0 के लिए आपके पास केवल और केवल 4 महीने हैं। ठीक है, केवल 4 महीने हैं। तो क्या 4 महीने में आप बीएसबी का जो पेपर का टास्क है उसे पूरा कर सकते हैं? जरा सोचिए। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा आता है, इसी को पढ़ने में अगर अच्छे से पढ़ पाओगे तो 1 महीना लग जाएगा। इसमें ज्योग्राफी खूब पूछी जाती है, ज्योग्राफी को पढ़ने में 1 महीना आपको लगना ही है। करंट अफेयर्स में आपको 1 महीना लगना ही है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटी देखोगे तो उसका 1 महीना आपको लगना ही है। साइंस को पढ़ने में आपको 1 महीना लगना ही है। तो सही बात देखी जाए तो 4.0 के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, मात्र और मात्र 4 महीने का ही समय है। ठीक है, 4 महीने में ही आपको अपनी पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 4.0 देना है, 3.0 मुझे नहीं देना, मुझे पूरा की पूरा फोकस 4.0 पर करना है, तो ये मत सोचो कि बहुत दिनों के बाद पेपर हो जाएगा, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, पेपर आ जाने दो, पेपर देखेंगे, पेपर कैसा आएगा। अरे उसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। एनसीईआरटी वही आएंगी, 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी आती हैं, वही आएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। ये मैं जनरली आपको मैं बता रहा हूं, जैसा पेपर आ रहा है लगभग वैसी प्रकार का पेपर आएगा। ठीक है, नहीं आगे एक और किस वजह से तुम्हारे दिमाग में बात आ रही है कि पेपर दूं या नहीं दूं, कि तैयारी का लेवल। सब लोग क्या कह रहे हैं कि सर तैयारी अच्छी नहीं हो पाई। तो सभी लोगों के लिए एक बात बता दूं कि अगर आपको 3-4 महीने का मैं और समय दे दूं ना, फिर भी आप यही कहोगे कि तैयारी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तैयारी कभी पूरी होती ही नहीं। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछो, 4-4 साल हो गई तैयारी करते हुए, लेकिन फिर भी कहते हैं यार अभी तो कुछ छूट गया, तैयारी नहीं होती। क्योंकि पेपर का मतलब होता परीक्षा पर धन इच्छा, जो दूसरों की इच्छा पर आधारित हो, तो उसको कहते हैं परीक्षा। तो तैयारी कैसे पूरी हो सकती है यार? 100 में से 100 प्रश्न क्या आप कर सकते हैं? हमेशा हम उसी की तरफ जाते हैं। 50% हम आराम से पेपर सॉल्व कर लेते हैं। 50 से लेकर जो 50 का जो सफर होता है वो कई चरणों में चलता है और हम बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद भी 80% तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा है। तो आप ये सोच रहे हो कि तैयारी में 4 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर लूंगा, कर लूंगी, तो ये मत सोचो कि तैयारी का लेवल वही होगा। वैसे भी सोचिए, आप सब लगभग लगभग बीएसपी फर्स्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 5-6 महीने तो पढ़ते पढ़ते हो गए, और ज्यादा हो गए। अगस्त में पेपर हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, यानी 6, 7, 8 महीने से आप पढ़ रहे हो, तब भी आप ये कह रहे हो कि तैयारी नहीं हुई है। तभी तो आपके मन में आ रहा है कि 3.0 दें या नहीं दें। तो आपके अगर मन में यह लग रहा है कि तैयारी नहीं हुई है,
ठीक है, फीलिंग आ रही कि तैयारी पूरी नहीं हुई 4.0 में कर लेंगे, अगर चीजों से भाग रहे हो तो आप पेपर ना दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में देखो कि आप कितने नंबर लेके आ पा रहे हो। अगर 60% भी आप अगर नंबर लेके आ पा रहे हो मॉक टेस्ट में, तो आप निश्चित रूप से पेपर देने जाओ, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये भविष्य को ही पता होती है। आगे क्या होगा ये आगे ही पता होती है। लेकिन डैम श्योर हो कि नहीं नंबर लेके आ पा रहे, 50% भी अगर आपका पूरा नहीं हो पा रहा, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप 10 क्वेश्चन भी 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, ज्योग्राफी में भी आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, करंट अफेयर्स में भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका पेपर देना बेकार है। ये मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि आपका एक अवसर भी चला जाएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो आप अपने आप को तैयार रखें और याद रखो कि यहां पर 60% का मतलब है कि वहां पर और ज्यादा ही होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के पेपर टिपिकल होते हैं और जो वहां पर पेपर पूछा जाता है वो थोड़ा सा सिंपल होता है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात क्या है कि क्या प्रयास के अवसर बढ़ेंगे? ये देखिए, यह भी एक ऐसा प्रश्न है जो हर कोई जानना चाहता है कि प्रयास के अवसर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूं कि प्रयास के अवसर बढ़ने के चांस अभी ना के बराबर है। आगे क्या होगा, हो सकता है कोई आंदोलन हो जाए, उसकी वजह से अगर प्रयास बढ़ जाए, हो सकता है कि जब इलेक्शन शुरू हो जाए, इलेक्शन की वजह से प्रयासों का वो बढ़ा दिया जाए, ये भविष्य की गर्त में है। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि 3 ही अवसर आपके लोगों के पास है, ठीक है नहीं, और बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है कि अवसर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक अवसर की बात नहीं हुई है। सक्षमता में जरूर अवसर बढ़ा दिए गए, लेकिन अभी बीएसवी में अवसर बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है, और जब होगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी क्योंकि आपका पेपर हो चुका होगा, ठीक है नहीं। तो आप देखिए, ठीक है, आप अपने आप को तैयार कीजिए, इन 3 लेवल पर आप अपने आप को देखिए, जो 3 चीज मैंने आपको बताई हैं, फिर डिसाइड करो आपको पेपर देना है कि नहीं देना। मेरा जो है कि मैं मानता हूं अगर आप पिछले 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं और आप 60% नंबर लेके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, 50% भी लेके आ रहे हैं, तो फिर एक चांस लेना चाहिए, ठीक है, फिर एक चांस जरूर लेना चाहिए, आपको पेपर देना चाहिए, शुद्ध मन से देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हो सकता है अगर आपका थोड़े से अच्छे मार्क्स आ जाएं और 70-80 तक पहुंच जाएं, और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो फिर तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। वरना फिर आपको खूब लग रहा है कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा हमारा ये तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं, ये तैयार नहीं है, और आपके नंबर भी ठीक ठाक नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आप इस अवसर को खराब ना करें, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। तो ये अब आपको ध्यान रखना है, ओके। तो चलिए, यही सब कुछ मैं बताने के लिए आपसे साथ जुड़ा था। मुझसे जुड़े रहने के लिए एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।